संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं। मिलता है क्वेश्चन सबसे बहुत खतरनाक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 log x टू द बेस 10 है माइनस log 0.01 टू द बेस x है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले बेस में जो x बैठा होगा ना, इसको पहले उल्टी कराएंगे हम। पहले इसको हम कहेंगे कि तू बेटा नीचे आ जा। तो ये कैसे आएगा? देखिए 2 log x जस के तस छोड़ देंगे, जैसे है वैसे इसको छूछा नहीं करेंगे। माइनस कितने को पता है कि हाँ इसको लालच देंगे तो क्या नीचे आ जाएंगे, तुरंत लालच देंगे नीचे आ जाएगा log। अच्छा 0.01 को कहीं ना कहीं 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। 10 का पावर -2 बोलने का मतलब 1/10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा 0.01। कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब आई log x टू द बेस, अब log x को नीचे ले आए। अब हमको इसको बेस में क्या देना है? मैंने कहा था लालच थ्योरम में कि बेस आप कुछ भी दे सकते हो, तो बेस यहाँ पर 10 देने में हमको बहुत ही मददगार होगा। अब लगे हाथ, अब आपको एक बात बता देते हैं कि log जिस दिन है log a, बेस में कुछ नहीं है, तो उस दिन दो चीज हम दे सकते हैं, अपना मन से बेस दे सकते हैं। क्या? 10 एक, और दूसरा क्या दे सकते हैं? log a, यानी इसका बेस e। ये जो होता है इसको कहते हैं कॉमन लॉग, जब बेस में 10 हो। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। इसी को आगे चल के ln a लिख सकते हैं, ln a लिख सकते हैं, log नेचुरल a, यानी इसी को ln a लिखते हैं। कहीं भी आपको लाइफ में ln a दिख जाए तो समझ जाएगा log a है टू द बेस e है। सोचने वाली बात नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, सिंपल दिमाग लगाते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन में देखिए तो गौर कीजिए, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। +2 जिस दिन आया था 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बच गया log x टू द बेस 10, और माइनस क्या बचा? इधर क्या बच गया? log 10/10, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। log 10/10 प्लस log 10/10। देखिए -2 इधर आया तो +2 हो गया, 2 तो कॉमन ले लिए हैं। log 10 और टू द बेस 10 है, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और log x टू द बेस 10, यही कुछ बच गया। चलिए अब इसको एक चीज और दिमाग लगाइए, सोचिए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x है 2, कभी भी लाइफ में x +1/x हो जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x +1/x, ठीक है। -2 आप +2 कर सकते हैं, -2 +2 कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिस दिन x पर रूट चढ़ाइएगा तो √x +1/√x का स्क्वायर, -2x × 1/x, +2 कर देंगे 2, तो ये तो कट गया, और ये हो जाएगा √x प्लस -1/√x का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अगर वो ब्रेन हम इधर लगा दे, इसको पूरे को a मान ले, इसको b मान ले, तो a + b, तो इसको √a और √b का स्क्वायर हो सकता है। तो हम उस दिन पाएंगे क्या कि log x टू द बेस 10 -1/log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर +4। अब देखिए होल स्क्वायर लग गया, इसमें +4 कहते हैं, +2। अब जिस दिन 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 log x -1/log x का, सबका बेस 10 मान लीजिए, 10 का होल स्क्वायर +4। अब यहाँ क्या करता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आपको पता कि होल स्क्वायर लग गया तो 0 या 0 से बड़ा रिजल्ट देगा। ये log 0 या 0, ये पूरा जो है जो 0 या 0 से बड़ा रिजल्ट देगा। स्क्वायर फंक्शन है इसलिए 0 या 0 से बड़ा रिजल्ट देगा। अब +4 है तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। मिनिमम तो ये 0 दे सकता है मिनिमम, तो जिस दिन 0 दे देगा उस दिन तो +4 तो कोई घूम घाम के इतना रह ही जाएगा इसके पास। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 4। ऑप्शन में जहां पर 4 रहेगा उस पर टिक मारेंगे, ऑप्शन 4 इसका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन देख कर ही डर लगने लगा। ln की बात की, ln आ गया। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ln a + b c और a -c, चलिए a + c a -c, चलिए बहुत अच्छा है। तो हमारे क्वेश्चन को ये एकदम इजी बना देगा।
और a माइनस टू बी प्लस सी, a माइनस टू बी प्लस सी अगर एपी में है तो ये बताना है कि ए बी सी कहाँ होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा। अब जो बच्चे एपी जीपी एचपी पढ़े हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं। एपी क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो सेम रेशियो में सेम डिफरेंस में जाए, सेम डिफरेंस में जाए, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ये एपी होगा। तो अगर ए बी सी एपी में होगा, ए बी सी एपी में होगा, पहले हम एपी लिखते हैं, एपी में होगा तो 2b बराबर हो जाता है a प्लस सी, बढ़िया। अगर जीपी में होगा, जीपी में तो हो जाएगा b बराबर रूट अंडर ए सी। और अगर एचपी में होगा, एचपी में, एचपी की कहानी क्या है देखिए, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 यानी एपी उल्टा में हो, तो अगर ये एचपी में होगा तो इसका मतलब 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/c प्लस 1/a, यानी इस तरह से कुछ होगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको क्या कहते हैं एचपी में। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ है कहाँ, सो देखना है इसमें। चलिए अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी इसको मान लेते हैं, ए बी सी एपी में है, एपी में है तो जिस दिन बी का काम ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो 2ln a माइनस सी इजिकल टू सी प्लस ए प्लस सी कह सकते हैं, ए प्लस सी कर सकते हैं, चाहे सी प्लस ए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस सी प्लस ln a माइनस 2b प्लस सी। अब हम क्या कर ले, इसको उठा के इधर कर दे, तो ln a प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा, ln को दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, log a प्लस log b, a प्लस सी आई इंटू a माइनस 2b प्लस सी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ln उड़ गया, a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, इसको मल्टीपल कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, बढ़िया, अब प्लस ए सी, ये हो जाएगा प्लस ए सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2bc। चलिए अब प्लस सी स्क्वायर, अच्छा सी स्क्वायर ए स्क्वायर से सी स्क्वायर ए स्क्वायर कटा है, माइनस 2ac है, यहाँ माइनस 2ac है, इधर प्लस 2ac है, ये प्लस 2ac को इसको उधर ले जाते, चलिए इस ab को जोड़िए, ab माइनस 2ab को इधर ले आइए, तो प्लस 2ab बच जाएगा। अच्छा अब इधर क्या बच गया, AC 2AC ये जाएगा उधर तक 2AC, यानी 2AC प्लस 2AC हो गया, चलिए 4AC हो जाएगा ये, माइनस 2BC बच गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2AB 2 तो हमको दिख रहा था कॉमन हो सकता था, लेकिन चलिए इसका लाइन आउट कर लेते हैं। 2AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 4AC माइनस 2BC, ठीक ठाक। तो अब क्या कर ले, यहाँ पर हम 2 से इसको उड़ा दें, तो कितने को दिख गया कि AB इक्वल टू हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 2AC माइनस कितना 2BC कहते हैं, केवल BC। चलिए अब देखते हैं चीजों को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ABC से तीनों में भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ABC से, तो यहाँ क्या बचेगा, AB कट जाएगा तो 1/c बचेगा, चलिए 1/c बचेगा, इसमें AC कट जाएगा तो इसका तो 2b बच जाएगा, इधर BC कट जाएगा तो 1/a का बच जाएगा, माइनस 1/a, माइनस 1/a इधर चलाएगा, 2/b बचेगा, 2/b, 1/a इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 2/b बच गया। तो ये HP में है, HP में है 2, और उस समय हमने लिखा दिया था HP में क्या 1/b, नहीं 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, 2/b होगा। इसको एपी पर प्रूव कर सकते हैं, एपी का जो रूल लगता है, एपी का कन्वर्स होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं, ये आंसर HP में होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछता है, और ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था एक बार ना, स्पीड इसको थोड़ा सा और स्पीड करना होगा, क्योंकि हमको तो थोड़ा समझाना पड़ता है इसलिए स्लो करते हैं, लेकिन बनाने देते समय आपको टाइमर सेट करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जितना आप फास्ट भागोगे उतना जल्दी आपका क्रैक करने के चांसेज होते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट लेवल पर सोच के बनाओगे, ठीक ठाक। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x का पावर ln है, ln x, और 3y का पावर ln x है, और 3 का पावर ln x है, 2 ln x y है, 2 ln y दे दिया। चलिए, और कहता है x का वैल्यू निकाले। क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही उल्टा पलटी काम कर दिया है। चलिए, जिस दिन अगर ऐसे दो बार दे दिया, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, किसी को कोई दर्द नहीं होगा इक्वेशन 1 और 2 मानने में। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब इसमें जब पावर है, क्या मैंने बताया था कि पावर जब वेरिएबल हो गया, लॉग लग रहा है, एक्स वाई लग रहा है, हम लॉग अप्लाई कर देंगे, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले सेकंड में लॉग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? लॉग अप्लाई, लॉग अप्लाई इक्वेशन सेकंड, बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में लॉग अप्लाई करेंगे। जिस दिन लॉग अप्लाई करेंगे, पावर कूद के बाहर आएगा, यानी ln x इंटू ln 3 बचेगा, इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2 बचेगा। अच्छा, अब हम क्या कर देंगे कि ln 2 को इधर ले आए, ln 3 बाई ln 2 इज इक्वल टू क्या, इंटू क्या बचेगा, लॉग, और लॉग हटा दीजिए ना, सब ln में काम हो रहा है, ln में चलिए ln x इज इक्वल टू ln y। चलिए, इतनी काम तो मेरा हो गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। थर्ड मान लीजिए, और नहीं मानने का मन है तो यहाँ कौन बोर्ड बना रहा है कि थर्ड और सेकंड और फोर्थ बनाना है, आंसर से मतलब है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में अप्लाई करेंगे लॉग। जिस दिन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो ln x इधर आएगा, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ln x इंटू ln 2x, ठीक ठाक, ln 2x इज इक्वल है ln 3 और ln 3 इंटू वाई, और कुछ काम तो आपको यहीं पर निपटा लेना चाहिए था, लेकिन चलिए ln x, इसको लिख सकते हैं ln 2 प्लस ln x, ठीक ठाक, और इक्वल टू ln 3 इंटू ln, इसको क्या लिख सकते हैं ln 3 प्लस ln y जो आएगा, y के जगह पर हम इसको पुट कर देंगे ln 3 बाई ln 2 log x। अब क्या कर ले हम भाई, अब हमारे पास क्या है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अब थोड़ा सा तो साफ करना होगा पहले बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया है। तो इसके लिए तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा, और मैं एक बार देख लूं क्वेश्चन को सही है कि क्या कहा है, ln x², ये ठीक है, 2x का पावर, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, इससे नहीं गलत बता दिया है, क्योंकि वहाँ ln 3 है, यहाँ ln 2 है, सॉरी, तब तो इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो ln 2 यहाँ आएगा। अरे यार, ऐसे में तो क्वेश्चन ही मेरा उल्टी कर देता है, ln 2 आएगा तो ln 2 यहाँ आ जाएगा। चलिए, ln 2 आएगा, और इधर का तो कहानी अगर सही है, ln 3 यहाँ आएगा, ln 3y, ठीक है, 3 इंटू वाई, ठीक, सब ठीक है, ln 2 ln, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को ना मिटाकर थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन को, यहाँ जो ये लिखा हूँ झूठ मूठ का कहानी, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। इसका तो हम यूज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत छोटी छोटी कामें करेंगे और कुछ तो नहीं करेंगे ना, बच्चा क्लास वाला काम। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ln 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ln 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ln x इंटू ln 2 हो जाएगा, ln 2, इधर का काम खत्म। और इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीपल करेंगे तो ln 2, इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 3 का होल स्क्वायर, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ln 3 का होल स्क्वायर, और इधर गुना होगा तो ln 3 का होल स्क्वायर, और बाई ln 2 log x। चलिए log x को देखिए, ln x जो है, ln x एक यहाँ है ln x और एक यहाँ है, इसको उस पार ले जाएंगे और ln x कॉमन ले लेंगे, तो ln 2 माइनस ln 3 का होल स्क्वायर बाई ln 2 बचेगा, ln 2, और इधर क्या बच जाएगा, इधर ln 3 का होल स्क्वायर है, ln 3 का होल स्क्वायर, और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस ln 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ln 2 का होल स्क्वायर।
आप गौर करो, इसको अगर जिस दिन भी इनका जोड़ ऐड ऑफ फ्रैक्शन करें तो ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, ध्यान देना है, ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, और यहाँ है ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस lnx इंटू क्या बच जाएगा, इतना क्या करना है भाई, ln2 कर लीजिए, ln2, इसमें से माइनस ln कॉमन ले लीजिए तो क्रॉस गुना कर दिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln3 का स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस ln2 का स्क्वायर, अब भाई ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ये सब गया। अब हमारे पास बच क्या गया, lnx माइनस lnx, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस lnx इज इक्वल टू ln2, अब ये माइनस उधर जाएगा तो lnx इज इक्वल टू माइनस ln2, और माइनस हटाने का क्या शर्त है, एक lnx इज इक्वल टू ln 1/2, तो x का वैल्यू हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ गया 1/2। ये क्वेश्चन बहुत घचपच हो गया, जगह कम है इसके लिए, लेकिन खैर इसी में आपको समझना है, हम तो बोल बोल के समझा दिए थे। दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर लेंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद इस दोनों को सॉल्व करेंगे, एकदम छोटी बेसिक बात पर जो हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं उस पर अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कट के 1/2 आ जाएगा। ठीक ठाक। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने जगह कम का कारण इसका ऑप्शन नहीं लिखा, इसका ऑप्शन खतरनाक है। इसके ऑप्शन में कहता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या सभी सॉल्यूशन रेशनल होंगे या सभी सॉल्यूशन इरेशनल होंगे, क्या कम से कम 2 सॉल्यूशन रेशनल होंगे, 1 इरेशनल होंगे, या 2 इरेशनल होंगे, 1 रेशनल होंगे, इस तरह का सॉल्यूशन वहां पर ऑप्शन है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। अच्छा, इस पर हम थोड़ा सा जब इसके लिए उतना जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे आपको। किसी दिन √2 का पावर 1/2 होगा, 1/2 कूद कर इधर आएगा तो log 2/2 बचेगा, यानी इधर मेरा 1/2 बच जाएगा। किसी को कोई शक वाली बात नहीं है। और ये लंबा लंबा लिखने में हमको थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि कितने को समझ में आ गया कि अगर 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, एलसीएम और 4 ले ले तो 4 एक यहाँ आएगा और ये 4 कूद कर उधर चला जाएगा, 4 कूद कर चला जाएगा, और log x को अल्फा मान ले तो 3 अल्फा का स्क्वायर, ठीक ठाक, 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 5 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। 4 सब में से निकाल के बाहर कर दिए तो सब को चमक गया। इससे इसको काट देंगे 2 आ जाएगा। चलिए इतनी बात है, पता नहीं इतना लेवल में हमको शॉर्ट में कर लेना है कि log x को अल्फा मान लेना है, कि अल्फा का स्क्वायर यहाँ 4 अल्फा। अब मैं इसको मिटाते चलूंगा, समझा देता हूँ एक बार। 3 अल्फा स्क्वायर बाई 4 ऐसा कुछ दिख रहा है, प्लस अल्फा माइनस 5/4 ये हो जाएगा इंटू अल्फा। अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 5 इंटू अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 4 2 की तरफ चला गया तो यही कुछ बचा। तो ये काम हम रफ में कर लेंगे, सो अलग बात है, लेकिन दिमाग को भी हम उस लेवल तक ले जाना है। अब देखिए गौर कीजिए, 3 अल्फा का स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का क्यूब हो जाएगा, अल्फा मल्टीपल करेंगे तो प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत इजी है यहाँ से। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फा क्यूब प्लस कितना 3 अल्फा स्क्वायर प्लस कितना बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा। अब इसको फिर से लिख नहीं रहा है, हमको ठीक से लिखना है। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर बच गया, 3 and 4 हो जाएगा, ठीक ठाक, प्लस अल्फा स्क्वायर तो माइनस माइनस 6 अल्फा बच गया, ठीक है। नहीं तो 6 अल्फा से तो मेरा काम नहीं होगा, 4 अल्फा स्क्वायर बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए था, 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक ठाक। हम अगर यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो अब यहाँ 3 अल्फा क्यू, अच्छा प्लस 3 अल्फा क्यू स्क्वायर से होने वाला नहीं है ये प्लस। अच्छा चेक कर लेते हैं ना, उतना सर दर्द करने का क्या जरूरत है, चेक कर लेते हैं।
देखिए अल्फा का वैल्यू पहले हम क्या रखते हैं 1 रख के देखें इस पर, इसको पहले मिटाने दीजिए, नीचे वाला को हटाइए और इस पर 1 रख के देखिए अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू 1 रखे तो 1 यानी 3 प्लस 4 और ये क्या आ जाएगा -5 -2, अरे 7 7 या तो अल्फा बराबर 1 रखने से काम बन जाएगा। अल्फा बराबर 1 तो अल्फा -1, अच्छा माइनस हम प्लस कर रहे हैं, यही तो गड़बड़ कर दिए। 3 अल्फा क्यूब -3 अल्फा क्यूब, ठीक है। अब चाहिए हमको कितना 4, तो माइनस है तो प्लस 3 अल्फा क्यूब क्या था +4 यानी +7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और अब 7 अल्फा स्क्वायर हो गया तो हमको यहाँ चाहिए -7 अल्फा स्क्वायर। 7 अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा स्क्वायर हो गया तो प्लस यहाँ पर डालेंगे। देखिए अगर -7 स्क्वायर है तो 7 अल्फा, तो यहाँ +7 अल्फा स्क्वायर होगा यहाँ पर, और ऑलरेडी -5 अल्फा है, 7 अल्फा और -5 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +2 अल्फा और -2 = 0। ये तो ये है क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन है 3 डिग्री का, बहुत इजी। चलिए हम प्लस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 अल्फा कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, कितना बचेगा अल्फा -1 प्लस 7 अल्फा कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 7 अल्फा -1 और +2 कॉमन लीजिए तो अल्फा -1 = 0। चलिए अल्फा -1 कॉमन ले लीजिए, अल्फा -1 कॉमन ले लीजिए तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा और +2, 3 2 6। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे अल्फा -1 और इसको 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 2 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए तो 6 अल्फा प्लस अल्फा और +2 = 0। अल्फा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 अल्फा कॉमन ले लिए तो अल्फा +1, अच्छा प्लस अल्फा +1 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 कॉमन ले लेंगे तो = 0। अगर तीनों को कैलकुलेट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, तीनों को कैलकुलेट कीजिए तो अल्फा -1 अल्फा +1 और कितना आ जाएगा 3 अल्फा +1 = 0। तो अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा = +1 +1 और -1/3, तीनों रेशनल नंबर आ रहा है। तो तीनों रेशनल नंबर अल्फा का वैल्यू, अब यहाँ अल्फा से तो कोई लेना देना नहीं, हमको x का वैल्यू पूछता है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो अब गौर कीजिए log x की जगह पर अगर 1 रखते, log x to the base 2 है, सबका बेस 2 है, log अल्फा 2 माने तो ठीक है। तो अगर 1 रखें तो x = 2 आएगा, रेशनल आया। चलिए अब अगर इस तरह से यहाँ -1 रखेंगे तो x का पावर 2 का पावर -1 यानी 1/2 आया, ये भी रेशनल आया। अच्छा अब यहाँ 1/3 रखिए, तीनों वैल्यू आया है -1/3 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर -1/3। अब -1/3 का मतलब 1/2 का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट यानी 1/√2 यानी इरेशनल आया। तो कहने का मतलब 2 रेशनल और 1 इरेशनल। अब इसमें होगा कि कम से कम 1 इरेशनल होगा, ऑप्शन में कम से कम 1 इरेशनल होगा। चलिए ये टिक मार देंगे। अब कह देगा कि कम से कम 2 रेशनल और 1 इरेशनल होगा, तब भी टिक मारेगा। यानी ये और कह देगा इसमें इरेशनल जरूर होगा, तब भी टिक होगा। ये आपको चेक करना है, ऑप्शन सबको देख के पढ़ के चेक करना है। ये है कि मल्टीपल एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा जो सही हो सकता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं जिसमें आपको दिमाग का एकदम झटका देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की खास क्या है, क्वेश्चन तो देखने में एकदम इजी लग रहा है, क्या सर हम ऐसे ही बना देंगे। क्वेश्चन की खासियत क्या है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, लेकिन ऑप्शन तो बाद में सही होंगे, पहले तो हमको बनाना है, बना के ही ऑप्शन देखते हैं। कितने को पता है कि जब पावर वेरिएबल है, पावर क्या है वेरिएबल है, तो हम फंक्शन पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉग अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन लॉग अप्लाई कर देंगे x log 3 हो जाएगा इक्वल टू x - 1 log 4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। चलिए x log के साथ x खत्म हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x log 3 इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि x log 4 माइनस log 4 हो जाएगा, x log 4 माइनस log 4 हो जाएगा।
तो इसको क्या करना है, x log 4 माइनस log 4 क्या करना है कि x वाले एक साथ कर लेंगे, तो x वाला एक साथ कॉमन करके लेंगे तो log 3 माइनस log 4 इज इक्वल टू माइनस log 4 बच गया। चलिए इतना तक कहानी मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम x इज इक्वल टू लिख दें माइनस 2 log 2 तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। log 3 माइनस 2 log 2 लिख दें तब भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि मेरा तो काम हो गया, मैं इतना तक बना ली, लेकिन 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 इसमें आंसर कहीं है, दूर दूर तक हमको आंसर नहीं मिल रहा है, दूर तक नहीं मिल रहा। अब करे तो क्या करें, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे क्लाइंट से कि किसी दिन यहाँ बेस में 2 है, ठीक है, और यहाँ log 2 है, तो बेस में अगर 2 अप्लाई करते हैं तो मेरा तब काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में बेस में 2 अप्लाई कर देंगे। 2 सबके बेस में रख सकते हैं, 2 जिस दिन 2 रख दिए। तो अब चेक कीजिए तो आंसर क्या आने वाला है, माइनस 2, यहाँ पे log 2 द बेस 2 1 आ जाएगा, और log 3 बेस 2 माइनस ये 1 आ जाएगा, यानी -2। क्या कहीं आंसर दिख रहा है? हाँ, आंसर बी, ऑप्शन बी। अब कहिए आंसर कैसे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे उड़ा देंगे तो ऑप्शन बी आ गया। अच्छा सर बी आ गया, नहीं ऑप्शन बी देकर चला जाता घर, ऑप्शन बी का आंसर टिक मारकर चला जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह दिया शुरू में ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमको सारे को चेक करना होगा कि अच्छा सर किसी दिन और कुछ हो सकता है, सर यहाँ तो बेस में 3 भी है, अगर 3 अप्लाई करते तब क्या होता। तो एक आंसर तो मेरा आ गया। अब 3 अप्लाई कीजिए, 3 अप्लाई कर दीजिए, और 3 अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ 3 अप्लाई कर दीजिए, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ -2 log 2 to the base 3, इतना तो ऊपर वाला काम कर रहा है, और इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी 1 माइनस 2, अरे ये भी आ गया 2 log 2 to the base 3 आ गया। तो माइनस कॉमन लेके उड़ा देंगे तो ये हमारा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। चलिए अब और देखते हैं, कहीं और कुछ हो सकता है। बेस में सब 4 भी 2 जगह आ रहा है, तो 4 भी रख के चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जिस दिन अगर बेस में हम 4 रख दिए, और यहाँ भी 4 रखे, और यहाँ भी 4 रखे, तो आपको पता है इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 4 4 -1 आ जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, x इसका वैल्यू आएगा -1, ये जस के तस रह जाएगा log 3 to the base 4, ठीक है, माइनस ये भी 1 आ जाएगा, -1। अच्छा ये आंसर log 3 to the base 4 -1 है, लेकिन ऊपर +1 है, यहाँ क्या है 1 माइनस है तो ऊपर प्लस है, तो माइनस कॉमन होगा, यानी सी भी आंसर होगा। गलत कौन होगा, एक ये गलत होगा, बाकी। लेकिन जब मल्टीपल चॉइस दे दे, अब ये तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसी से ये निकल के आया है। देख रहे हैं कि 4 पर ये चेक नहीं हो रहा था, ये तो होने का सवाल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि जिस दिन मल्टीपल चॉइस में होगा, चारों का चारों आने का चांसेस बनता है कि चारों सही हो सकता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि एक ही सही होगा, इसमें चारों क्वेश्चन सही होगा। आपने देखा कि इसमें हमने क्या किया, इसको और इसको तीनों को चेक किया, तो तीनों का आंसर सही निकला। चलिए